Miss Riza and Astha. Hello. Yes, sir. Hello. Good evening, students. Good evening. Good सर ने evening, आपको sir. सर ने आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए तो आपने पढ़ लिए? Yes, sir. अच्छा, तो मैं Yes, आपको sir. स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। ठीक है, दिख रही है बेटा? Yes. Yes, sir. ओके, दोनों 10th क्लास में हो आप, है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अभी स्टार्ट किया है, पहले से स्टार्ट कर रखा था आपने? हेलो। Hello. Sir, जी demo बेटा, class है. अभी क्या है कि पहले से आपने कनेक्ट थे किसी और से? ओके, दिख रहा है बेटा आपको? हेलो, Hello. Yes, दिख sir. रहा है बेटा आपको? Yes, ओके, sir. तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है? जहाँ पे समझ में नहीं आए, Sir, नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा कुछ भी? Yes, sir. ओके, मैं करता हूँ बेटा शेयर। चलो इसमें करते हैं। अब दिख रहा है? Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट करें। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर ने बताया होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? एक मिनट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक मिनट बेटा, कुछ इश्यू हो रहा है इसमें। हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने आपको नोट्स में लिख रखा है, ठीक है? जो फर्स्ट होता है वो होता है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। अच्छा, दिख तो रहा है ना आपको? Yes, sir. हेलो, ओके, बोलते रहना बेटा आप यस या नो, ओपी बोल देना। आपको अगर आपको समझ में आ जाए तो ऐसे बोल देना ओपी सर, ठीक है? मीन्स ओवर पावर। अच्छा, तो ट्राई का मतलब है 3 और ग्नो का मतलब है साइड, और जो मैट्री है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। अब बात आती है आगे, जो मैंने आपको बोला ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स मेजरमेंट्स। अच्छा, आप मुझे आप में कोई बताएगा 3 साइड किस में होती है? A triangle. ट्रायंगल में। बेसिकली 3 साइड ट्रायंगल में होती है। तो जो हम इस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ेंगे ना, वो हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे हम ट्रायंगल से सोल्व करेंगे, ठीक है? जैसे ट्रायंगल है, मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रायंगल है। लेकिन बेटा इसमें एक केस ध्यान रखना, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया 90 डिग्री का, और ये मैंने ले लिया थीटा, मैंने इसको थीटा नाम दे दिया। अब जब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे अच्छी बात पता है कि ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस Yes, sir. लगाते हैं, पाइथागोरस। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें पाइथागोरस का ही यूज होगा। और पाइथागोरस का सर कैसे यूज होगा वो मैं आपको जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे बताएंगे। तो पाइथागोरस होती क्या है?
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है। हेलो Yes, sir. बेटा, आप बोलते रहो जिससे मुझे पता चले ना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप सर आपकी बोलोगे आवाज सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आई। अच्छा, मैंने आपको बोल दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, ये हम कैसे निकालेंगे, राइट। Yes, sir. तो जो ट्रायंगल है, मैंने आपको जो ट्रायंगल बताया था, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। इसमें मैंने एंगल ले लिया ये वाला थीटा। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, हमेशा जो ये लेफ्ट हैंड वाली साइड है, ये ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो थीटा जिसके साथ कनेक्टेड होगा, इसके साथ और इसके साथ कनेक्टेड है, जिसके साथ कनेक्टेड होगा वो होगा बेस। और जो थीटा के सामने वाली साइड होगी, जैसे मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, और सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड है, दिख रहा है आपको। Yes, sir. हाँ, तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। Yes, sir. अब आप, तो मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसमें बताओ, मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया, तो इसमें कहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, कहीं कहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा, कोई बता सकते हैं मुझे। कि भाई आप बोलो कि सर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा या बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सही से बोलो, हाइपोटेन्यूज, ओके। यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था कि जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। Yes, तो sir. ये क्या है, परपेंडिकुलर। Perpendicular. और ये क्या है, बेस, Base. ठीक है। हाँ, ये क्या है, बेस। अब जो अपनी पाइथागोरस थ्योरम थी, वो थ्योरम क्या थी, हाइपोटेन्यूज का होल का स्क्वायर इक्वल टू Perpendicular square. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस Base. बेस स्क्वायर। अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी के बेस पे करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको नोट चीज में लिख रखा था के क्यूब भी मीन्स कुछ काम की बातें। उसमें फर्स्ट थिंग मैंने आपको ये बताई है कि जो इसमें यूज होगा वो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि ये क्या है, ये कोई भी रेशियो है, रेशियो पी रेशियो क्यू, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही जो रेशियो होता है, जैसे मैंने बोल दिया आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो जो पी बाई क्यू है, ये रेशियो क्या है, साइड्स का रेशियो है, Yes, sir. ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो है। अच्छा, तो साइड्स का रेशियो है, तो मैंने ऐसे ही आपको बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। अच्छा, जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लिख दिया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने लिख दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख दिया मैंने, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या है, ये एंगल्स के साइड्स के रेशियो है ट्रायंगल के। अब मैंने इनको नाम दे दिया, इसको दे दिया राम, इसको दे दिया श्याम, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया। तो ये नाम तो मेरे लिए हुए, अगर भाई इसको और लोग पढ़ेंगे तो उसको और कुछ नाम देंगे ना। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, जो ये नाम थे इनको इन्होंने एक सभी के लिए बना दिया। क्या वो क्या बनाया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा,
एंड सेकेंड थीटा। ठीक है, तो अब इनमें क्या होगा, अब इनको समझने से पहले आप समझिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ये वाली है ये क्या है, साइन थीटा के लिए पीछे क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस से बेस और पीछे परपेंडिकुलर, नीचे क्या है एच, एच से हाइपोटेन्यूज, सेकंड वाले से हाइपोटेन्यूज और थर्ड वाले से बेस। ठीक है, तो अब हम बात करें, जो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा को मैं लिखूंगा, जो ट्रायंगल्स के रेशियो होंगे उसमें साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अब आप बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे ये तीन रेशियो तो हो गए, तीन हो रहे हैं, वो क्या है, पहले लिख लो आप ट्रिक, परपेंडिकुलर हर हर बोले। अब बात आती है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के अपोजिट होते हैं। यहाँ क्या था, साइन थीटा, यहाँ था कोस थीटा, यहाँ था टेन थीटा। ऐसे ही जब हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसे उल्टा कर दिया इसका, तो ये क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये क्या होगा, सेकंड थीटा। और कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है, जो मैंने आपको अभी तीन रूल बताए, वो तीनों रूल आप याद रखना। साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। मैं आपको लिखूं तो ये क्या होता है, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सर साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू किसके होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 1 बाई कोसिकेंट थीटा। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई सीकेंट थीटा। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट जो है ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे वो आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करने हैं। आज जो होगा वो ओनली बेसिक होगा, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, उसके बारे में अपनी बात होगी। ठीक आज, हाँ, तो मैंने आपको अभी क्या क्या बातें बताई। फर्स्ट थिंग क्या थी कि इसमें कौन सी चीज लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, जो क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो सेकंड चीज मैंने आपको बताई वो क्या बताई, साइन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं आपको बोलूँ भाई टेन थीटा क्या होता है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई इसको ऐसे याद कर लेता है, कोई कैसे याद करता है, पंजाब भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है आपकी, मैंने आपको बताया कि भाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोसेकेंट थीटा की इक्वल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई सेकेंट थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया, जो कोस थीटा के बाद मैंने आपको क्या बताया, टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक से फॉर्म, जैसे मैंने आपको लिखा कि साइन थीटा, ये मैं आपको, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि ऐसे साइन
इनटू में थीटा, ये कोई दोनों अलग चीज नहीं है। ये जो थीटा है ये क्या है, साइन का एक एंगल है। जैसे ट्रायंगल बनाया भाई, इसमें ये 60 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पे साइन 60 लिखेंगे, ना कि ऐसे साइन मल्टीप्लाई 60। ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन 60। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है एक्सरसाइज में। ठीक है, वो ट्रू फॉल्स क्या है मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो है साइन ए प्लस बी, ये इक्वल थोड़ी होगा साइन, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया और साइन ए प्लस बी, ऐसे थोड़ी ना होगा ये तो ऐसे ही रहेगा, ना कि ऐसे होगा, ना ऐसे ही होगा ये साइन ए गुणा साइन बी, ये ऐसे नहीं होंगे बेटा, ये तो जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं। और जो ये साइन कोस थीटा इनके साथ जो होता है, ये थीटा होता है, मीन्स एंगल होता है, ट्रायंगल का क्या होता है, ये एंगल होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस हेलो, सर। यस तो बेटा सर। बोलो ना। हाँ, अब मैं आपको जो सेकंड चीज बताता हूँ कि भाई मैंने आपके लिए लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नोट डाल के लिख लेना, जो साइन थीटा है उसकी अगर हम पावर -1 करते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता साइन इनवर्स थीटा के। ये बेटा जब आप फर्दर क्लासेस में 12th में जाओगे, तब आप वहां पे पढ़ोगे कि इसका अलग से टॉपिक होता है इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, तो ये इनवर्स के लिए आता है, जो एक ये है, ये माइनस वाला ही एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये किसी इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, कोस थीटा का होल स्क्वायर वो किसी इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के। ऐसे बट साइन थीटा की पावर -1 होगी तो वो किसके अच्छा। इक्वल नहीं होगी, साइन इनवर्स थीटा के। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं कि हाँ, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको दे दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, आपको Yes. दिख रहा है ना? हाँ, Yes. तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया, और मैंने यहाँ से बोला कि भाई जो 5 जो एंगल बच गए, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, जो एंगल बच गए वो निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, निकाल सकता है कोई आप में से? हेलो, Yes. यस या नो? अच्छा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, कोई किसी की भी, यस या नो? No, sir. क्या नो सर? अच्छा ठीक है, नो सर, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, इससे कंसेप्ट पता चलता है हमको यहाँ से कि भाई जब अगर हमें एक कोई भी एंगल, कोई भी एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में से कोई भी हमें एक जो प्रॉपर्टी मिल जाए, तो उससे हम बाकी की 5 जो प्रॉपर्टी बचती है वो निकाल सकते हैं। इससे ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अपनी आंखें बंद करके एक बार बोलो सभी कि भाई अगर हमें कोई भी एक एंगल या थीटा मिल जाए तो उससे हम 5 जो फर्दर एंगल्स हैं, जो साइड्स हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अब आप बताइए साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cosecant theta. 1/cosecant थीटा। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, ये क्या है, 4, और Yes. थीटा के सामने वाली कौन सी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है,
3। अब हमें निकालना क्या है, बेस। अगर ये निकल जाए तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स निकल जाएंगी, इजिली निकल जाएंगे ना। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रायंगल में एक ही यूज होता है, क्यों, वो क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. हाँ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस हम आराम से निकाल सकते हैं, इजीली बेस को हम निकाल सकते हैं ना। Yes. sir. हाँ, तो बेस को मैं अगर लिखूं तो 16 माइनस 9 का अंडर लिखूंगा। Yes, sir. हाँ, और इससे क्या आएगा, √7। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना बेस था वो क्या आ गया, √7। ठीक, अब √7 आ गया। अब हमें भाई परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, बेस पता चल गया। तो अब हम इजिली टेन थीटा निकाल सकते हैं। बताओ भाई, टेन थीटा आराम से निकाल सकते हैं ना। तो टेन थीटा क्या होता है, Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 3, और बेस क्या है, √7। Seven. अच्छा, अब जो सेकंड आता है वो क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा कैसे निकालेंगे, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, Base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, √7 एंड Yes. हाइपोटेन्यूज 4। Yes, sir. ठीक है, हाँ। और जो थर्ड है वो क्या है, कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। Base upon perpendicular. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, √7/3। अब देखो यहाँ से हमें पता चला है कि जो टेन थीटा है वो कोट 1/कोट थीटा के इक्वल होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए टेन थीटा यहाँ पे क्या है, 3/√7, और कोट थीटा क्या है, √7/3। Yes, sir. मैंने आपको क्या बोला था, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा को अगर मैं लिखूं तो अपना जो कोट थीटा तो क्या आया था, √7/3। ठीक है, √7/3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, 3/√7। और शायद यहाँ से टेन थीटा यही आता है, यही आता है ना। So could you repeat? I didn't follow. क्या, Could you repeat? I didn't follow. ओके, देखो मैंने आपको बोला था कि टेन थीटा वो होता है, वो क्या होता है, 1/कोट थीटा। मीन्स जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ से मैंने आपको बोला कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या था, कोट थीटा मैंने आपको यहाँ निकालने के लिए बोला, तो कोट थीटा क्या आएगा इसमें, √7/3। √7/3 आएगा ना। तो मैं इसको लिखूं, √7/3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 3 है, ये ऊपर आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3/√7। और अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालता हूँ तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो 3/√7। तो यहाँ से दोनों इक्वल आ गए ना। तो इससे हमें ये Yes, भी sir. प्रूफ हो गया कि टेन थीटा क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है, कोट थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा होता है। ठीक है, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब मैं आपको 3 फॉर्मूला देता हूँ, वो कल आप याद रखना। कल जो हम पढ़ेंगे उसमें इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज होगा। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, जो सेकंड है वो है सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड है वो क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप सभी को ये जो तीनों, जो मैंने आपको तीन फॉर्मूला दिए हैं, ये कल याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सभी एक बार मुझे अपनी सभी को मैं दिख पा रहा हूँ? आस्था एंड रीचा, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए एक बार। Hello. हेलो। My webcam is not working. क्या? My webcam is not working. मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, क्या बोल रहे हो आप? My webcam is not working, so I won't be able to turn my camera on. क्लियरली बोलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे अच्छे से। I'm saying my webcam is not working, so I won't be able to turn my video on. ओके, Yeah. ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया, आपको बिल्कुल बेसिक के बेस जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है वो बेसिक सा दिया। आपको क्या दिया मैंने आपको? सबसे पहले क्या बताया कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जो तीन वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है, ट्राई, जिसका मतलब होता है तीन। और जो सेकंड है ग्नो, ग्नो का मीन्स क्या होता है, साइड्स, ठीक है, जो Yes, sir. साइड्स होती हैं वो। और जो मेट्री है, मैनो है, उसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। Measurement. तो जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है वो, कि जो थ्री साइड्स का जो मेजरमेंट करेंगे वो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry. अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तीन साइड बेसिकली Triangle. ट्रायंगल होती है शायद। अच्छा, तो मैंने ट्रायंगल्स के बारे में जब आपको बताया तो मैंने आपको एक केस लिखा है कि भाई जो ट्रायंगल है उसमें हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बातें करेंगे। Could you use a सेकेंडली mix of English and Hindi? क्या क्या, Could you use a mix of English and Hindi? बेटा आवाज नहीं आ रही, आप क्लियर क्या बोल रहे हो आप? Oh, please use a mix of English and Hindi. अच्छा ठीक है बेटा, मुझे बेसिकली मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है क्योंकि मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, कि जो राइट एंगल हम जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, बेसिकली वो क्या यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। राइट एंगल Yes, sir. ट्रायंगल में, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। Yes, उसका sir. नाम क्या है, Pythagoras पाइथागोरस theorem. थ्योरम। हाँ, इसका जिसको हम एक लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, फिर मैंने आपको जो बताया कि भाई जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे, और जो हम कोई भी एंगल जो रेशियो निकाल लेंगे वो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ना। Yes, sir. ओके, हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया। फिर बताया जो साइड्स की रेशियो है, ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशियो हैं उनको हम क्या नाम दे देंगे, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हाइपोटेन्यूज, जो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर, साइड होगा वो क्या होगा, बेस, ठीक है। ये तो बेसिक Yes, सी sir. बात है। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा लिखो तो उसको क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, जो ट्रायंगल की जो साइड है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जब हम उसको लिखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ऐसे ही मैं कोस थीटा को अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. टेन थीटा को अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने आपको इसकी इजीली ट्रिक बता दी क्या होती है, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस।
अब इससे आप इजीली बता दोगे कि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है, perpendicular upon परपेंडिकुलर base. अपॉन बेस होता है। ओके, अब जो मैंने आपको बताया, आगे जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि बेटा जो होता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोसेकेंट थीटा के। Cosecant. मीन्स यहाँ से मैं रिलेशन निकालूं तो क्या रिलेशन निकलता है कि साइन थीटा किसका इनवर्स है, कोसेकेंट थीटा का, और कोसेकेंट किसका इनवर्स है, टेन थीटा Sin का। theta. हाँ सॉरी, साइन थीटा का, सॉरी। तो मैंने आपको बताया, जैसे कोस थीटा के बारे में बात करूं, कोस थीटा किसका इनवर्स है, सेकंड थीटा का, और सेकंड थीटा किसका इनवर्स है, कोस थीटा का। मैं आपसे ऐसे बात करूं टेन थीटा के बारे में, तो टेन थीटा किसका इनवर्स है, कोट थीटा का, और कोट थीटा किसका इनवर्स है, टेन Sin थीटा का। theta. ठीक है, हाँ। और फिर इसके आगे हमने जो अगला पॉइंट लिखा वो लिखा था कि भाई जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने आपको एक क्वेश्चन कराया साइन थीटा अगर आपको दे दिया, तो इससे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, और सेकंड जो आपको कोट थीटा में से अगर आपको कोई भी एक जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल है, रेशियो है, अगर हमें उसके बारे में पता चल जाता है, तो उससे क्या होता है, जो अदर जो 5 जो ट्रिग्नोमेट्री के जो साइड्स है, जो एंगल्स है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। वो मैंने आपको निकाल के अभी भी दिखा दिया था। ठीक है, हाँ। इसके बाद मैंने जो आपको बताया वो बताया भाई, आपको जो कल है वो सिंपल ही 3 फॉर्मूले याद करके आने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड स्क्वायर Secant थीटा square theta इक्वल्स is टू 1 equal to प्लस 1 plus tan square theta टेन and स्क्वायर थीटा। cosecant square theta is हाँ equal to 1 plus cot square theta. हाँ, बेसिकली आपको कल से ये 3 फॉर्मूले याद करके आने हैं, और मैं कल के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो मैंने आज आज आपको जो नोट्स दिए हैं उनको एक बार दोबारा स्टडी कर लेना, और उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो सर से मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लेना, उस पर या मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सअप मुझे कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें मैंने आपको शायद 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपसे हो तो कर लेना, वरना कल मैं क्लास में आपको करा दूंगा। ठीक है, Okay, sir. हाँ। और आगे जो कल हम करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे हम, वो बात करेंगे हम ओनली जो ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो है। जैसे ट्रायंगल में जब हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो उसमें लिखते हैं 30 डिग्री का एंगल आ गया भाई, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आ गया, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल आ गया। अब जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती है भाई, साइन 45 डिग्री कैसे सोल्व करें। ठीक है, साइन Yes, sir. 30 डिग्री क्या होता है। तो इनकी कल हम वैल्यूज याद करेंगे, वो मैं आपको अच्छे से ट्रिक से बता दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा। जैसे आपको याद हो वैसे आप उनको लर्न कर लेना। ठीक है, तो आज Okay, का sir. सेशन आपको कैसा लगा वो आप सर को बता देना, उस हिसाब से कल आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, और टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा क्या होगा कल का। ओके, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। Same.